हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत दिन से हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर खेल रहे थे। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट जो 17 नवंबर से होनी थी वो तो सबको पता चल गया, क्योंकि कल से मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस बनी हैं जो यही बता रही हैं कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता है। तो देखो, एक भाई ने हमारे कमेंट किया था, ये अभिषेक कुमार जी हैं। सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, लास्ट टाइम में साइंस के वो टॉपिक बता दीजिए जिन्हें हम प्रियोरिटी वाइज रिवाइज करना चाहिए, मतलब उनमें ज़रा भी कंप्रोमाइज़ ना करें। उन टॉपिक्स के लिए एक वीडियो बना दो, ठीक है। तो मैं स्पेशली उन टॉपिक्स के लिए नहीं, मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस तीनों का कैसे रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 17 नवंबर से भाई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको भी पता है, अगर एग्ज़ाम होना होता है तो 10 दिन पहले कम से कम सिटी जो है इन्फॉर्मेशन देते ही देते हैं। तो 17 नवंबर से नहीं होगा, लेकिन रेलवे ने बोला था कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम हम करवाएंगे, तो मतलब उसकी तैयारी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम डेट आपको देखिए, जो लोग बता रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि कैट ने बोला है डिसमिस। तो अब ये जो, चाहे रेलवे हो चाहे जो विपक्षी हो, वो जाएंगे कोर्ट में और अपना जो है वहाँ से जो भी फाइनल वर्डिक्ट होगा वो लेंगे कि भाई हाँ, अब स्टे स्टे हटा दिया गया, अब अपना एग्ज़ाम वगैरह करवा लो। तो रेलवे ट्राई करेगा जल्दी से जल्दी, हो सकता है आज भी कर ले। तो आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, और उम्मीद है कि आपका दिसंबर सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है अभी, देखो भाई, बहुत एग्ज़ाम खेल लिए आप, इस टेंशन में रहते हैं कब एग्ज़ाम होगा, कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। और कोई बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप भी पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन स्टार्ट करो। कैसे सब्जेक्ट वाइज करेंगे, मॉक क्या लगाना है, इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, साइंस की जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या है, साइंस में देखो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो आप रिवीजन करो ना, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको पहले लो। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपने देखा, इससे 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप एकदम अच्छे से करो। अब इसमें देखो, जो भी आपने कर लिया होगा पहले वो तो ठीक है, प्रीवियस ईयर जरूर करो। प्रीवियस ईयर आप रिवाइज जरूर करो। हर प्रीवियस ईयर में जो हुए थे, अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उस चाहे वो ग्रेजुएशन वाला हो या 12th वाला हो। एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी साइंस के क्वेश्चन एक बार देख ही लो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 प्रश्न, लाइट प्रकाश से 2 से 3 प्रश्न आएंगे, ध्वनि से 1 से 2 प्रश्न, तो इसको भी छोड़ सकते हो, मैंने स्टार वाइज बना दिया है। जो जो अब जैसे देखो, ह्यूमन बॉडी, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, तो मानव शरीर, पाचन तंत्र, रिस्पायरेशन, इससे 3 से 4 अंक आते हैं। तो ये चैप्टर आप पहले कर लो, मतलब इन सब चैप्टर से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। फोर्स एंड मोशन से संबंधित आप चीज़ें रिवाइज कर लो। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप देख लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, रिवीजन इसका स्टार्ट कर दीजिए। साइंस में ऐसा है, ठीक है। और साइंस में देखो, आपको एक इक्वल टाइम देना, मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आपको मैथ्स और रीजनिंग में और ग्रुप डी में, स्पेशली साइंस में, आपको कोशिश करना है कि आपके पूरे मार्क्स आएँ। पूरे मार्क्स आएँ तो 95% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, ये कोशिश आप करिएगा, ठीक है। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के भी 2 प्रश्न हैं जिसमें 4 से 5 स्टार्ट हैं, उनको पहले रिवाइज करिए, ठीक है भाई। इन सारे क्वेश्चंस को आप नहीं स्किप कर सकते। अगला, मैथ्स का अगर रिवीजन आप करना चाह रहे हैं तो मैथ्स में देखिए, सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास, अप्रॉक्सीमेशन, तो जो सरलीकरण है, बॉडमास है, नंबर सिस्टम है, इन सब से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस समझ ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ग्रुप डी में जिसकी मैथ्स कमज़ोर है ना, आप सिर्फ वो अरिथमेटिक वाला पोर्शन उठा लेगा तो भी आप यहाँ से देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 17 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जा रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आपको अरिथमेटिक अच्छे से कर लीजिए। अगर फिर उसके बाद टाइम बचता है तो आप फिर थोड़ा बहुत अलजबरा वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो पहले अरिथमेटिक आपकी एकदम मजबूत होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो भाई, क्या होता है कि आप एनालॉगस, सादृश्य वाला जो आपने देखा है, 3 से 4 प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपके पास 100 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपसे नहीं बनते एग्जाम तक, आपकी किसी एक कॉपी में नोट आउट होने चाहिए।
ऑड वन आउट आना चाहिए आपको, ये नहीं कह सकते कि हम ये इसके क्वेश्चन नहीं कर पाए। और ये क्या है, अभी जैसे जो भी एग्ज़ाम हुए उनके अगर आपने सब कुछ कर लिया तो जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन रिवाइज करिए। सीरीज के क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं, ये करिए आप। कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये करिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, गलत नहीं होने चाहिए। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, सिलोगिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मुश्किल है आना, लेकिन ठीक है अगर आ जाते हैं तो आपको एजम्पशन और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल ये आपका मतलब सब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अब एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि भाई देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आपने जीएस का नहीं बताया। मैं आपको जीएस के लिए बहुत सारी बुक्स बता सकता हूँ, बहुत सारे चैनल बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जीएस को अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए कि जिसमें सारा खेला जीएस का है, आप दे रहे हैं वनडे एग्ज़ाम जिसमें सारा खेला है मैथ्स और रीजनिंग का, उसके साथ थोड़ा सा रोल प्ले करता है जीएस, जनरल स्टडीज़ में, जनरल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें क्या करिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, वो रिवाइज करिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज करिए, नोट्स आपके होंगे वो रिवाइज करिए। उसके साथ साथ सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए, करंट अफेयर पे फोकस करिए। अगर आप इसको ही 4 घंटे दे देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हम भी यही गलती करते थे, क्योंकि क्या होता है लोगों के जीएस में मार्क्स, जैसे मैथ्स में मान लो उनके 15 मार्क्स बनने लगे, थोड़ा सा सेटिस्फाइड है, जीएस में 15 मार्क्स नहीं बनते, मत बनाओ भाई, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन आपको इसमें उतना ही टाइम देना है। करंट अफेयर पढ़ो और जो भी पढ़ा है आपने बेसिक चीज़ें कोचिंग से, कोचिंग के नोट्स हैं उसका रिवीजन कर लो। कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप लूसेंट से ही सारी चीज़ें रिवाइज कर लो। ठीक है, लूसेंट से ही मतलब 50% से 60% चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जीएस में ये गलती मत करिएगा आप अपना पूरा टाइम। और जीएस के लिए भी मैं वही कहूँगा, जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पिछले साल हुए हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हुए हों चाहे अंडर ग्रेजुएट के हुए हों, सबके क्वेश्चन आपको रिवाइज करके जाना है। और करंट अफेयर भी उसके रिवाइज करना है, क्योंकि वहाँ से भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब बहुत हो गया, अब तैयारी करो, आप अपना एग्ज़ाम डेट हो जाएगी जब भी होगी, आपका जल्दी ही एग्ज़ाम होगा अब, क्योंकि इस एग्ज़ाम की वजह से नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आने वाले 2025 के एग्ज़ाम हैं वो डिले होंगे। तो 2025 वाले एग्ज़ाम डिले ना हो, इसलिए रेलवे ट्राई करेगा कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम इसका करवा लें। बस इतना ही बताना था। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।